Film Tales introduce Orphan, a horror mystery film from 2009. केट और उनके पति जॉन अस्पताल में जाते हैं क्योंकि वह प्रसव पीड़ा में हैं। उन्हें व्हील चेयर पर ले जाया जाता है जबकि जॉन उन्हें साइन इन करने के लिए पीछे रहते हैं। तुरंत केट को रक्तस्राव शुरू हो जाता है। वह एक ऑपरेटिंग रूम में जागती है जहां मेडिकल स्टाफ चारों ओर से घिरा हुआ है, लेकिन उसका पति अभी तक वहां नहीं है। पूरी स्थिति उसे अजीब और डरावनी लगती है। जब नर्स उसे बताती है कि उसका बच्चा मर चुका है, केट को इस पर यकीन नहीं होता। जॉन अंदर आता है और जन्म को फिल्माना शुरू कर देता है जैसे कि कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। नर्स उसे शिशु सौंपती है। केट चिल्ला रही है और अचानक वह अपने बिस्तर पर जाग जाती है। वह उठती है और अपने पेट पर निशान को देखते हुए शौचालय जाती है। वह एक गोली लेती है। अगले दिन केट मनोचिकित्सा में जाती है जहां डॉ ब्राउनिंग बताते हैं कि बुरे सपने आना मृत जन्म के आघात की एक सामान्य प्रतिक्रिया है। केट सोचती है कि क्या बुरे सपने इसी बारे में थे या इस तथ्य के बारे में कि वह जल्द ही एक बच्चे को गोद लेने वाली है। उसे लगता है कि शायद वह तैयार नहीं है। केट अपने थेरेपिस्ट से कहती है कि वह कुछ शराब खरीदने पर विचार कर रही थी, जिस पर ब्राउनिंग जवाब देती है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अंत में कुछ भी नहीं खरीदा। गोद लेने के संबंध में थेरेपिस्ट उसे बताती है कि आखिरकार उसे यह तय करना होगा कि वह इसे आगे बढ़ाएगी या नहीं। केट अपनी बाहरी बेटी मैक्स को स्कूल से लेने जाती है। वह उसे घर ले जा रही है, लेकिन जब वह विचलित होकर एक स्टॉप से आगे बढ़ती है तो वह लगभग दुर्घटना का कारण बन जाती है। बाद में केट को पियानो बजाते और संगीत रचना करते हुए देखा जाता है। वह कुछ शोर सुनकर चिढ़ जाती है, इसलिए वह बाहर जाती है और देखती है कि मैक्स दीवार पर बास्केटबॉल फेंक रहा है। वह उसे रोकने के लिए चिल्लाती है और बच्चा माफी मांगता है। जॉन अपने बेटे डैनियल के साथ घर आता है और तीनों बास्केटबॉल के साथ मस्ती करते हैं। उस रात केट मैक्स को बिस्तर पर सुला रही होती है जब वह उसे एक कहानी पढ़ने के लिए कहती है। कहानी उस बच्चे के बारे में है जो मर गया था। मैक्स उससे पूछता है कि क्या उसे एक नई बहन मिलेगी। केट के सोने से पहले वो एक और गोली लेती है। वह जॉन के साथ बिस्तर पर लेट जाती है और वे गोद लेने के बारे में बात करते हैं। उसने अपना निर्णय ले लिया है, वे इसे पूरा करेंगे। कुछ समय बाद वे रसोई में गोता लगाते हुए दिखाई देते हैं। एक अनाथालय में सिस्टर अबिगैल उनसे सामने मिलती है और उन्हें चारों ओर देखने के लिए कहती है। केट पहली मंजिल पर रहती है, छोटी लड़कियों को खेलते हुए देखती है और जॉन दूसरी मंजिल पर जाता है। वह एक लड़की को गाते हुए सुनता है और कमरे के अंदर चला जाता है जहां एस्थेर पेंटिंग कर रही है। वह उसे अपनी बनाई पेंटिंग के बारे में एक अद्भुत कहानी सुनाती है। जैसे ही केट और अबिगैल कमरे में प्रवेश करते हैं, जॉन उनका परिचय कराता है और वे तीनों बात करना जारी रखते हैं। लड़की कहती है कि उससे पहले किसी ने बात नहीं की क्योंकि वह अलग है। वे उसे पसंद करते हैं। वे अबिगैल से एस्थेर को गोद लेने के बारे में बात करते हैं। वह उन्हें बताती है कि वह मूल रूप से रूस से थी और जो लोग उसे अमेरिका लाए थे वे घर में आग लगने से मर गए। लेकिन कुल मिलाकर अबिगैल को लगता है कि लड़की अद्भुत है। केट सहमत है। 3 हफ्ते बाद वे उसे अनाथालय से ले जाते हैं और अबिगैल को अलविदा कहते हैं। कार में केट एस्थेर को सांकेतिक भाषा सिखाती है। वे घर पहुंचते हैं और मैक्स उन्हें देखकर उत्साहित होता है। एस्थेर तुरंत अपना परिचय देती है। केट से पूछती है कि वह कितना सुन सकती है। वह उसे बताती है कि वह सिर्फ इतना सुन सकती है कि वह लोगों के होंठ पढ़ सके। अंदर जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है। दादी बारबरा और डैनियल। उस रात सभी ने उसे स्वागत उपहार दिए सिवाय डैनियल के, जो पहले से ही लड़की से ईर्ष्या करता है, खासकर जब वह जॉन को एक बड़ा धन्यवाद गले लगाती है। डैनियल अपने दोस्तों के साथ ट्री हाउस के बाहर जाता है और वे गंदे पत्रिकाओं को देखते हैं। एस्थर और मैक्स बर्फ में खेलते हैं, जबकि बारबरा और केट मैक्स के बारे में बात करते हैं और एस्थर के बस जाने के बाद फिर से पढ़ाना शुरू करने की उसकी योजनाओं के बारे में बात करते हैं। बारबरा केट से निराश महसूस करती है। उस रात एक तूफान आ रहा है क्योंकि केट बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो रही है। एस्थर जागती है और मैक्स के कमरे में जाती है। जॉन और केट प्यार कर रहे हैं जब दरवाजे पर दस्तक होती है और यह 2 लड़कियां हैं जो अपने बिस्तर में सोने के लिए कह रही हैं। एस्थर जॉन के बगल में सोना चाहती है। अगली सुबह वे सभी घर से निकलने और स्कूल जाने के लिए तैयार हैं जब एस्थर एक फैंसी ड्रेस में सीढ़ियों से नीचे आती है, जिससे दूसरे बच्चे हंसने लगते हैं। केट यह सुनिश्चित करना चाहती है कि क्या एस्थर वास्तव में इसे स्कूल में पहनना चाहती है और लड़की उसे बताती है कि अलग होने में कुछ भी गलत नहीं है। केट उसे ड्रेस पहनने देती है। बाद में उसका शिक्षक कक्षा में उसका स्वागत कर रहा होता है जब एक बच्चा उसका मजाक उड़ाता है।
उस दिन मैक्स और एस्तेर जमी हुई झील पर खेल रहे होते हैं जब केट बाहर भागती है और चिल्लाती है कि ऐसा करना मना है। साथ ही डैनियल पेंटबॉल गन से खेलता है और एक पक्षी को गोली मारता है। एस्तेर और मैक्स उसके पास जाते हैं और वह बहुत परेशान होता है, लेकिन एस्तेर उसे एक बड़ा पत्थर देती है और उसे बताती है कि वह इस पक्षी को उसके दुख से बाहर निकाल दे। वह ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए वह उसके लिए ऐसा करती है। बाद में एस्तेर नहाने जाती है। केट अपने कपड़े धोने के लिए अपने कमरे में जाती है, लेकिन एक दराज में एक पुरानी बाइबल फंसी हुई पाती है। वह एस्तेर को बाथरूम से बाहर देखते हुए नहीं सुन पाती है, क्योंकि वह उसमें से झांकती है और अंदर एक आदमी की तस्वीर पाती है। स्कूल में डैनियल के दोस्त एस्तेर की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए वह उसकी किताबें धकेल देता है। जब वह उन्हें लेने जाती है तो उसकी कक्षा की एक लड़की को उसकी बाइबल मिल जाती है, और जब वे उसे पाने की कोशिश करते हैं तो वह जमीन पर गिर जाती है। एस्तेर उसे उठा लेती है, लेकिन लड़की उसके चोकर को पकड़ लेती है और उसे कुत्ता कहती है। एस्तेर चिल्लाती है। बाद में केट उसे पियानो बजाना सिखा रही होती है। फिर वह उससे स्कूल में हुई घटना के बारे में पूछती है, लेकिन वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। जब एस्तेर उससे अपने खोए हुए बच्चे के बारे में पूछती है तो केट उसे एक स्क्रैप बुक देती है जिसे उसने पहले ही उसके लिए शुरू कर दिया है। केट उसे बताती है कि क्या हुआ था और वह उसे गुलाब दिखाती है जहां उन्होंने उसकी राख बिखेरी थी। रात के खाने के बाद, यह सोचकर कि बच्चे सो रहे हैं, केट और जॉन रसोई में प्यार करते हैं। एस्तेर अचानक प्रकट होती है। अगली सुबह केट उससे इस बारे में बात करने जाती है। एस्तेर पेंटिंग करते समय बेफिक्र दिखती है, कहती है कि उसे इसके बारे में पता है और वह एफ शब्द का इस्तेमाल करती है। बाद में केट एंड जॉन इस बारे में बात करते हैं और उसे लगता है कि उन्हें उसे एक चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। जॉन को लगता है कि एक गंदे शब्द के लिए बच्चे को थेरेपी में ले जाना अतिशयोक्ति है। जॉन लड़कियों को एक पार्क में ले जाता है और जब वे झूले पर होते हैं तो उसका एक पड़ोसी उसके साथ छेड़खानी करने के लिए आता है। इस बीच एस्तेर का बदमाश भी खेल के मैदान में आ जाता है। एस्तेर का ध्यान उसके और जॉन के पड़ोसी के साथ बातचीत के बीच बंटा हुआ है। बदमाश वास्तव में एस्तेर से डरता है और जब वह महल में खेलने जाती है तो उसका ध्यान रखता है। जब एस्तेर अचानक उसे धक्का देती है तो वह स्लाइड से नीचे उतरना चाहती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। मैक्स उसे ऐसा करते हुए देखता है। उस रात डिनर पर जॉन एस्तेर से इस बारे में बात करता है। मैक्स इस कहानी की पुष्टि करता है कि लड़की सो गई थी। खाने से पहले एस्तेर प्रार्थना करती है और मैक्स भी वही करता है। वह डैनियल से भी बेहतर सांकेतिक भाषा समझती है। वह उससे दुश्मनी करता है और उसे बुरा भला कहता है। तभी माता पिता बीच में बोल पड़ते हैं। वह भाग जाता है, क्रोधित होता है और गाली देता है। जॉन सजा के तौर पर अपने ट्री हाउस पर ताला लगा देता है। बाद में केट लड़कियों के साथ स्टोर पर होती है जब सिस्टर अबीगैल उसे बुलाती है। एस्तेर उससे बात करने से मना कर देती है, लेकिन केट बात करना जारी रखती है। वह एक तरफ हट जाती है और सिस्टर अबीगैल को सब कुछ बताती है, जबकि मैक्स उसके होठों को पढ़ता है और एस्तेर को उसके शब्द बताता है। उस रात एस्तेर पियानो को बहुत अच्छे से बजाती है, जिससे केट हैरान रह जाती है। वह पूछती है कि एस्तेर ने पियानो बजाना न जानने का नाटक क्यों किया, और लड़की जवाब देती है कि उसने अपने फायदे के लिए ऐसा किया। उस रात केट और जॉन एस्तेर के बारे में बहस करते हैं और उनकी बहस नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एस्तेर दूसरे कमरे में उन्हें सुनती है, संतुष्ट। एक दिन सिस्टर अबीगैल घर पर आती है। वह माता पिता से एस्तेर के बारे में बात करती है, ये सोचकर कि शायद उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वह कुछ ऐसी चीजें सूचीबद्ध करती है जो उसने अतीत में की होंगी, जैसे कि दूसरे बच्चों को चोट पहुंचाना। लड़की सब कुछ सुन लेती है और मैक्स को बुलाने जाती है। उसे बताती है कि उसे उसकी मदद करने की जरूरत है, ताकि वह दुष्ट महिला उसे दूर न ले जाए। केट को लगता है कि एबिगेल कुछ जानती है, लेकिन जॉन को लगता है कि वह जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही है। केट ने सुझाव दिया कि वे उसे एक चिकित्सक के पास ले जाएं, और वह सहमत हो जाता है। इस बीच एस्थर मैक्स को ट्री हाउस की चाबियां खोजने के लिए कहता है, लेकिन इसके बजाय वह जॉन की तिजोरी से बंदूक निकालने के लिए उनका इस्तेमाल करती है। वह रिवॉल्वर से गोलियां निकालती है, एक अंदर छोड़ देती है। वह मैक्स पर निशाना साधती है, जिससे वह बुरी तरह डर जाती है। जैसे ही एबिगेल अपनी कार में घर से निकलती है, एस्थर मैक्स को एक पुल पर ले जाती है और उससे कहती है कि वे उसे इतना डरा देंगे कि वह कभी वापस नहीं आना चाहेगी। जैसे ही कार पास आती है, वह मैक्स को सड़क पर धकेल देती है और एबिगेल लड़की को लगभग टक्कर मार देती है, कार को घुमाती है और दुर्घटनाग्रस्त कर देती है। एबिगेल मैक्स को रोता हुआ पाती है जब एस्थर उसे हथौड़े से मारती है।
वह मैक्स को एबिगेल को सड़क से हटाने में मदद करने का निर्देश देती है। वे उसे नीचे गिरा देते हैं, लेकिन वह अभी भी जीवित है, इसलिए एस्तेर उसे हथौड़े से मार देती है। वे दोनों ट्री हाउस में जाते हैं, जहां एस्तेर अपने खून से सने कपड़े और हथौड़ा छिपा देती है। वह मैक्स से कहती है कि वे उसकी मदद करने के लिए उसे भी जेल भेज देंगे। एस्तेर फिर उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है। डैनियल उन्हें ट्री हाउस से नीचे उतरते हुए देखता है, लेकिन एस्तेर भी उसे देख लेती है। उस रात वह एक स्केल पेन लेकर उसके कमरे में आती है, उसे कुछ न कहने की धमकी देती है। लड़का खुद को पेशाब कर लेता है। जॉन और केट एस्तेर को ब्राउनिंग के पास ले जाते हैं, जो बाहर इंतजार करते हुए उनसे उसके बारे में बात करता है। चिकित्सक कहता है कि लड़की में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वास्तव में समस्या केट है। उसे लगता है कि केट एक मां के रूप में अपर्याप्त महसूस करती है और एस्तेर पर अपना गुस्सा निकाल रही है। जॉन उसके तर्क से सहमत है। जब वे घर वापस आते हैं तो केट को अनाथालय से एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि सिस्टर एबिगेल पिछले दिन से वापस नहीं आई है। पुलिस उसकी तलाश करती है और उसका शव वहीं पाती है जहां एस्तेर ने उसे छोड़ा था। एक पुलिस अधिकारी केट और जॉन से बात करते हुए दिखाई देता है और कहता है कि उनके पास कोई संदिग्ध नहीं है। एस्तेर अपने कमरे में अपने एक्वेरियम की लाइट ऑन ऑफ कर रही है और घर और परिवार की बनाई गई एक भयानक पेंटिंग दिखा रही है। केट परेशान बच्चों के बारे में जानकारी के लिए ऑनलाइन खोज करती है और अपनी खोज जॉन को दिखाती है। वह फिर से उससे असहमत होता है और वह उससे कहती है कि वह अब ब्राउनिंग को नहीं देख पाएगी। केट को इस बात की चिंता है कि एस्तेर कौन है और वह कहती है कि वह रूस के अनाथालय से संपर्क करेगी जहां से एस्तेर आई थी। जब वह कॉल करती है, उसे पता चलता है कि उसके पिछले रिकॉर्ड मौजूद नहीं हैं। अमेरिका में आगमन। अगले दिन जॉन एस्तेर को जगाने के लिए उसे दंत चिकित्सक के पास ले जाता है, लेकिन चूंकि वह नहीं जाना चाहती है, इसलिए वह कार्यक्रम को फिर से तय करने का वादा करता है। वे दिन भर साथ में पेंटिंग करते हैं और एस्तेर उसे बताती है कि उसे लगता है कि केट उसे पसंद नहीं करती है। इस बीच केट दूसरे बच्चों को स्कूल ले जा रही है और उनसे उसके बारे में पूछती है। वे झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया है। उस रात एस्तेर रसोई में आती है और केट से कहती है कि उसके पास उसके लिए एक उपहार है। वह उसे गुलाब की एक बाल्टी देती है, जो उस जगह से चुनी गई है जहां केट की बेटी की राख बिखरी हुई थी। केट परेशान हो जाती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन जॉन उसे बताता है कि यह उसकी गलती थी। उसी रात एस्तेर गैरेज में जाती है और अपना हाथ तोड़ लेती है। बिस्तर पर वापस आकर वह जॉन को बुलाती है, उसे बताती है कि उसका हाथ दर्द कर रहा है और जब वह जांचता है तो पाता है कि उसका हाथ टूट गया है। वे डॉक्टर के पास से वापस आते हैं और वह उसे अपने बिस्तर में लिटा रहा होता है। तभी केट अंदर आती है। वह उससे भिड़ जाता है, लेकिन केट कहती है कि उसने उसे इतनी जोर से नहीं पकड़ा। बाद में वह शराब की दुकान पर जाती है और 2 शराब की बोतलें खरीदती है। वह थोड़ी नशे में हो जाती है, लेकिन खुली शराब की बोतल का बाकी हिस्सा नाली में फेंक देती है। अगली सुबह केट बच्चों को स्कूल ले जाती है। डैनियल कार से बाहर निकलता है, उसका बैग फट जाता है, इसलिए जब केट उसकी मदद करने जाती है तो एस्तर कार में बैठ जाती है और मैक्स को वहीं छोड़कर ड्राइव करती है। केट कार के पीछे भागती है जब तक कि वह बर्फ के कारण रुक नहीं जाती। उस रात ब्राउनिंग उनके घर में है और केट कसम खाती है कि उसने कार पार्क में लगाई है और मैक्स एस्तर की जगह ले रहा है। जॉन उसे दूसरी शराब की बोतल दिखाता है जो एस्तर को मिली थी। चिकित्सक उसे बताता है कि उसने उसके लिए पुनर्वास केंद्र में जगह आरक्षित कर दी है, लेकिन केट उन्हें शराब के बारे में अपनी कहानी बताती है। शराब और दुर्घटना के बारे में उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। जॉन को लगता है कि वह चालाकी कर रही है और उसे पुनर्वास केंद्र जाने के लिए 1 सप्ताह का समय देता है या वह बच्चों को लेकर चला जाएगा। इस बीच एस्तेर मैक्स से कहती है कि अगर उसने उसके बारे में बताया तो वह अपनी मां को गोली मार देगी। बाद में डैनियल मैक्स के कमरे में जाता है और वह उसे अबीगेल और ट्री हाउस के बारे में बताती है। वह कहता है कि वह ट्री हाउस से सामान ले आएगा, लेकिन एस्तेर उसे सुन लेती है। केट रात में उठती है और मैक्स के कमरे में घुस जाती है। अचानक एस्तेर लाइट जला देती है। वे आगे पीछे होते हैं, लेकिन एस्तेर उसे वह डायरी दिखाती है जो वह रख रही थी। उसे बताती है कि वह इसे पढ़ चुकी है। वह उससे नाराज हो जाती है, लेकिन केट उसके झांसे में नहीं आती। अगले दिन केट फिर से अनाथालय को फोन करती है और जब उसे कुछ नहीं मिलता है तो वह एस्तेर की बाइबल लेने जाती है। वह इसे एक आलीशान खिलौने में छिपा हुआ पाती है और अंदर पुरुषों की तस्वीरें पाती है। वह उस पर सरन इंस्टीट्यूट शब्द देखती है और तुरंत ऑनलाइन उनका मतलब खोजती है। वह उस नंबर पर कॉल करती है जो उसे मिलता है।
और वे उसे बताते हैं कि संस्थान वास्तव में मानसिक अस्पताल है और अनाथालय नहीं है। इस बीच डैनियल ट्री हाउस से सामान लाने के लिए घर से बाहर निकलता है। एस्थेर उसका पीछा करती है और सबूतों पर ईंधन डालना शुरू कर देती है। फिर उसे जलाती है और डैनियल पर ईंधन डालना जारी रखती है। वह उसे जलते हुए ट्री हाउस के अंदर बंद कर देती है। वह अपनी मां को बुलाता है, लेकिन वह एस्थेर की जांच में बहुत व्यस्त है। डैनियल छत पर जाता है, मदद के लिए रोता है। वह एक लकड़ी के बीम पर गिर जाता है, लेकिन फिसलकर जमीन पर गिर जाता है, जबकि एस्थेर उसे देखती रहती है। अचानक केट को आग दिखाई देती है, क्योंकि एस्थेर डैनियल को पत्थर से मारने के लिए उसके ऊपर जाती है। मैक्स उसे दूर धकेलता है और केट उसके कुछ और करने से पहले ही आ जाती है। डैनियल जीवित है। वे सभी अस्पताल में हैं। जब डॉक्टर आता है और उन्हें सूचित करता है कि उसे गंभीर चोट लगी है, गर्दन में चोट है और शायद उसे याद न हो कि क्या हुआ था, एस्थेर इस बात से चिंतित है। केट जॉन को बताती है कि उसे एस्थेर के बारे में क्या पता चला, लेकिन वह अभी भी आश्वस्त नहीं है। जब वे बहस कर रहे होते हैं, एस्थेर डैनियल के कमरे में जाती है। मैक्स को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है और वह उसके पीछे जाता है। एस्थेर डैनियल का तकिए से दम घोंटना शुरू कर देती है, जबकि मैक्स उसके माता पिता को लेने जाता है। डैनियल के कमरे में अलार्म बजता है और डॉक्टर उसे होश में लाते हैं। केट एस्थेर से भिड़ जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। अर्दली उसे पकड़ लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। वह एक महत्वपूर्ण फोन कॉल मिस कर देती है। बाद में केट जाग जाती है और तुरंत डैनियल के बारे में पूछती है। वह जॉन से विनती करती है कि एस्थेर को मैक्स के पास न आने दे, क्योंकि वह रात भर अस्पताल में रहती है। उस रात मैक्स उसकी सुनने की मशीन उतार देता है और उसके पिता उसे सुला देते हैं। एस्थेर आती है और जब वह उसे गुड नाइट कहती है तो वह भी मशीन ले लेती है। जॉन लिविंग रूम में जाता है और शराब पीता है। एस्थेर नीचे आती है, एक वयस्क की तरह कपड़े पहनती है और जॉन के बगल में बैठ जाती है, जो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। मैक्स बगीचे में छिप जाता है और एस्थेर उसके पीछे आ रही होती है, क्योंकि केट उसे कांच की छत से देखती है। एस्थेर फिर से उसके पीछे गोली चलाती है, फिर मैक्स को ढूंढती है और उसके पीछे भी गोली चलाती है। केट कांच की छत तोड़कर एस्थेर के ऊपर गिरती है, जबकि मैक्स बच निकलता है। कुछ देर बाद मैक्स केट को जगाता है। वह बंदूक लेती है और एस्थेर को पीछे छोड़कर उसे उठा लेती है। वह जंगल में चली जाती है। पुलिस आती है और घर में प्रवेश करती है, लेकिन एस्थेर वहां नहीं होती। अचानक वह चाकू लेकर केट और मैक्स के पीछे भागती है। वे दोनों जमी हुई झील पर गिर जाते हैं और संघर्ष करते हैं, जबकि एस्थेर लगातार केट के पीछे भागती रहती है। मैक्स बंदूक उठाता है और गोली चलाता है, जिससे बर्फ टूट जाती है। वे दोनों अंदर गिर जाते हैं और संघर्ष करते हैं, जब तक कि केट एस्थेर को अशक्त नहीं कर देती। जैसे ही वह रेंगकर बाहर निकलती है, एस्थेर उसे फिर से पकड़ लेती है। उससे विनती करती है कि उसे मरने न दे, लेकिन केट उसे वापस झील में धकेल देती है। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें।